हो गए। चलो ध्यान से देखिए कि आज हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे। अब ध्यान से समझिए, एलसीएम और एचसीएफ देखने से पहले जो है उसका कुछ कुछ जो बेसिक जरूरत का पार्ट है। अरे ओके काहे ना होता है 2 बार। बोल चलो, चलिए आज एलसीएम और एचसीएफ को जो है हम लोग समाप्त कर लिया जाएगा। देखा जाए, ध्यान से समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ जो है याद से नहीं है। बचपन में हम लोग जो लसा मसा कह के जिसको निकालते थे उसी को हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का अर्थ है, ध्यान से समझिए, एलसीएम और एचसीएफ में उससे पहले हम एक दो चीज आपको बेसिक बता रहे हैं। सबसे पहला समझिए गुणज, और दूसरा समझिए गुणनखंड। गुणनखंड देखिए, गुणज का मतलब होता है गुणज। देखिए ये सब जरूरी है इसमें, इसीलिए हम बता रहे हैं। गुणज का मतलब है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज कहलाता है। किसी भी संख्या का मतलब पहाड़ा गुणज कहलाता है। और गुणज हालांकि अनंत तक होता है, इसका कोई सीमा नहीं है। जैसे देखो, हम मान लेते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं, 3 ले लिए, तो 3 का गुणज का मतलब 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ऐसे करके जाइए, आप अनंत तक चले जाइए। और गुणनखंड का मतलब होता है कि इस मतलब ये कटाने वाला, मतलब कौन कौन इसे जो है, मतलब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे दे दिए कोई संख्या 15 दे दिए, तब 15 को जो जो काट सकता है उस सब इसका गुणनखंड है। 15 को जो जो भी संख्या इसको काट देगा वह इसका गुणनखंड होगा। जैसे देखो, इसको बोलो कि इसको 1 काटेगा कि नहीं काटेगा, बोलो 3 काटेगा कि नहीं, 5 काटेगा कि नहीं, 15 काटेगा कि नहीं। तो जो जो इसको आ कौन से, हाँ 15 होगा। ये ध्यान से समझिए। अब जो जो उसको काट देगा, अर्थात ध्यान से समझिए, ई जिसके जिसके पहाड़ा में होगा, मतलब इसके पहाड़ा में है, इसके पहाड़ा में है, इसके पहाड़ा में है, इसके पहाड़ा में है, तो ई जो है इसका गुणनखंड है। ये सभी जो है गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है यदि आप इसको गुना के रूप में यदि खंड खंड कीजिएगा तो इसमें किसी को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसको यह काटता है। जैसे ध्यान समझो, मान लो कि हम 3 गुना 5 करें तो 3 पचे 15 हो गया। तो देखो इसमें 3 है कि नहीं है, तो 3 और 5 जो है इसी में से होगा, या 1 गुना 15 लिख सकता है। तो ये गुणनखंड है, इसका कौन सी है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड हमको लगता है समझ आ गया है। गुणनखंड का मतलब इतना ही समझिएगा कि जो जो संख्या उसको कटा दे पूरी तरह से, वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड होगा। लेकिन गुणज का मतलब होता है जो संख्या कहे उसका जो है आप कौन सी कर दीजिएगा, मतलब पहाड़ा लिख दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो है हम कुछ चीज लेते हैं। जैसे मान लो कि हम ले लिए 4 और 5, 15 ले लिए और 20 ले लिए। हम बोले कि इसका जो है आप एलसीएम ज्ञात करो। कौन सी ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है 3 3 विधि से ज्ञात किया जा सकता है, 4 4 विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारा विधि है। यानी कम से कम 4 4 तरीके से एलसीएम और 4 4 तरीके से एचसीएफ आप बना सकते हैं। जैसे ध्यान से समझो कि मान लो कि हम ऐसे कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मानो, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ले लो, बोलो ये कौन चीज से कटेगा ये बताओ। एलसीएम जैसे कटाता था तुम सब वैसे बनाओ, लइको वाला बुद्धि से बनाओ। तो पहले 2 से बनाता था, 2 से हुआ,
और 15 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, 2 से कटाएगा 1 हो गया, 15 का 15 और ये कितना हो गया 2 पचे 10। अब कैसे कटेगा 5 से, तो आप कहिएगा यहाँ पे 1 का 1 5 3 15 5 एकम 5, और यहाँ पे एलसीएम यदि हम आपसे पूछ दे तो आप कहिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, यही ना आपका एलसीएम होगा। यानी 2 दूना 4 पचे 20 तियाए 60 है, यानी 60 जो है इसका कौन सी आया एलसीएम आया, कौन सी आया एलसीएम आया। ये तो आप बचपन से वाकिफ है, जितना चीज अभी हम बताए हैं लिखे हैं इतना आप लोग पहले से जानते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे इसका मतलब होता है, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी न्यूनतम लघुत्तम समापवर्तक, यानी कहने का अर्थ है यदि किसी भी संख्या को जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जैसे हम मान लेते हैं दो संख्या कोई मान लिए, मान लो कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई संख्या जो है 10 है, और एक संख्या दूसरा कोई है, मान लो कि यहाँ पे 12 है, कौन सी है 12 है। हम कहे तुमको इसका जो है एलसीएम बताओ, तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी लघुत्तम जो है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि छोटा से छोटा संख्या जो दोनों में मतलब कॉमन हो, जिसका गुणज कॉमन हो। जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, ये 10 का गुणज लिख दो, बोलो 10 का गुणज लिखो, 10 20 30 40, गुणज का मतलब पहाड़ा बताए हैं, ऐसे कर दो। और 12 का भी गुणज लिखो, 12 का गुणज भी लिखो, बोलो यानी 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, ऐसे करके 12 पचे 60, 12 छक 72, ऐसे करिएगा। 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। 12 दूना जो है यहाँ पे 24 होगा, यानी हम इसको जो है 24 हम कर दिए। अब बोलो, अब जब भी हम कहेंगे इसमें तुमको एलसीएम बताओ, तो एलसीएम तुम जो है गुणज विधि से भी ज्ञात कर सकता है। गुणज विधि से भी, ये जो तुम बनाया है यह भाग विधि है। अब एचसीएफ इसी को कहते, तो कोई भी दो संख्या ले लेता तुम, जैसे 4 और 15, और यहां से बनाते बनाते जाता, फिर जो आता इसे फिर बनाता, जैसे 4 तिया 12, फिर यहाँ पे 3, फिर 3 से यहाँ पे कौन सी उतारता 4, और 3 एकम 3 यानी 3 यानी 1, 1 से फिर यहाँ पे 3 कटाता 3 यानी 3, यानी कट गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा, एचसीएफ 1 से कटा इसीलिए 1। तो ये भाग विधि से जो है लघुत्तम और मतलब एलसीएम और एचसीएफ आप बचपन से जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है इसको बढ़ाना है। जैसे हम कहें गुणज विधि से बनाओ, कौन विधि से, गुणज विधि से, तो गुणज विधि से कहेंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो तुम कहना इसका पहाड़ा लिख देना, और इसका जो है इसका भी पहाड़ा लिखना, जय गो रहेगा तय गो। और इसमें आपको यही ध्यान देना है लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम का मतलब होता है न्यूनतम या लघुत्तम। तो लघुत्तम जो है, लघुत्तम, यह लघुत्तम जो है कहने का अर्थ है छोटा से छोटा संख्या जो सभी में समान हो, यानी कॉमन हो, यानी सभी में जो है सभी में दिखाई दे। यानी बोलो इसका जो गुणनखंड है, इसमें गुणज जो है, इस गुणज के लिस्ट में ऐसा संख्या बताओ जो सबसे छोटा हो और दोनों में हो। हम बोले गुणज, दो कहां से आया इसमें, 10 12 20 20, कोई ऐसा संख्या बताओ ना जो दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो इस 60 जो है दोनों में कॉमन है। आगे जाएगा तो फिर 120 मिलेगा, फिर उसके बाद जाएगा तो 240 मिलेगा। तो इस सबसे छोटा वाला कहता है, इसीलिए इसका एलसीएम हम कहेंगे तो कितना कहेगा तुम, 60 कहेगा। इस समझ आया कि नहीं आया, इस समझ आया कि नहीं आया। लेकिन हम कहें देखो इसमें सीधा सीधा पहाड़ा लिख देना है, और जो पहाड़ा में मतलब पहले जो आए छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में होना चाहिए वही उसका एलसीएम होगा। अब जैसे देखो यहां तक सब किसी को ठीक है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो इसमें, अब हम देखो इसमें कर रहे हैं कि
अब देखो, चलो अब ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं कि भाग विधि से देखो, अब तीनों विधि से हम बता रहे हैं तुमको। एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, और एक जो है गुणज विधि होता है ना। तो भाग विधि, गुणनखंड विधि और गुणज विधि। तो ध्यान से समझो। पहला भाग विधि तो सब कोई जानता है। गुणज विधि में हम बताए थे कि पहाड़ा लिख के करना है। जैसे मान लो कि 3 और 5 का जो है, हम कहें कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है? एलसीएम। तब 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप 3 का गुणज लिखिएगा। देखिए, गुणज हमेशा जो है एलसीएम से संबंधित है। एलसीएम से कौन चीज संबंधित है? गुणज। और एचसीएफ जो कौन चीज से संबंधित है? गुणनखंड से संबंधित है। कौन चीज से? गुणनखंड से। देखो, इसका बहुत सारा विधि है, लेकिन ध्यान से समझो। जैसे 3 है, तो 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ऐसे करते करते तुम आगे बढ़ जाओ। 5 से देखो। अब देखो कि 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छका 30, और 20 25 यहाँ पे जा जा जा। ये जो है, हम लोग जो है कौन सी लिख रहे थे? 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27, 3 दही के 30, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा। तो देखो, हम जब भी कहेंगे एलसीएम, तो तुम समझना वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के गुणज में कॉमन हो। जैसे देखो, 3 5 यह मिला, ई मिला, ई मिला, ई मिला, ऐसे देखते चलो। देखो, 15 इसमें है, 15 इसमें है। हाँ, अब ध्यान से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखो, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे भी 30 है। अब न्यूनतम कहता है, इसीलिए 30 नहीं होगा। मिलने के लिए तो दोनों समाने हैं, दोनों समापवर्तके में मिल रहा है, लेकिन 30 बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए छोटका जो है एलसीएम यहाँ पे जो है आपका 15 यही होगा, एलसीएम छोटा वाला। ये समझ आया कि नहीं आया? एलसीएम में, एलसीएम में समझ आ गया? अब ध्यान से समझो। अब तुम चाहो तो एलसीएम ऐसे भी बनाता था 10वां में। ये देखो, तुम्हारा वो जो बनाया है पहले वाला, वो भाग विधि है। ये कौन विधि है? गुणनखंड विधि है। गुणज विधि है। कौन विधि है? गुणज विधि है। ऐसे एलसीएम निकालना चाहो तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। गुणनखंड विधि कौन चीज है? तो जैसे देखो, मान लो कि 12 हो गया, 18 हो गया, तो ऐसे करके निकालता था गुणनखंड निकाल के। तो ये गुणनखंड विधि है। जैसे 2 से 6 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 से 9 हुआ, 3 से 3 हुआ, ऐसे करके तुम बनाता था। हाँ, तो गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों बन जाता है। गुणनखंड विधि से दोनों बन जाता है, लेकिन ये गुणज वाला से कौन सी बनेगा? खाली एलसीएम बन जाएगा। ये समझा ना? भाग विधि हो ही गया। अब तुम चाहेगा तो ध्यान से समझो, टोटली एलसीएम एलसीएम से परिचित हो गया तुम सब। लेकिन अब ध्यान से समझो, एचसीएफ कहें तो एचसीएफ आराम से निकाल देगा। जैसे हम 12 कहें और 18 का एचसीएफ निकालो, तो देखिए 12 एकम 12 ऐसे करता था। 6 बच गया, कट गया, ये जो बच गया फिर यहाँ पे जो भागा देने वाला उतारा जाता था, और 6 दूना 12। देखो, बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं, अभी बउआ वाला खेला रहे हैं। बाद में जो है एचसीएफ जो है यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया। हो गया कि ना हो गया? अब एक बात बताओ हमको, एलसीएम समझ आ गया, एचसीएफ के कुछ कुछ बेसिक हो गया। अब ध्यान से समझो। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें देखना है हम लोग को कि कौन किसको काटता है, यही समझना है। देखो, मान लो हम एक संख्या ले रहे हैं कि मान लो कि हम एक संख्या लिए, जैसे 8 ले लिए। कौन सी ले लिए? 8 है। एक संख्या लेते हैं हम जो 8 है, और दूसरा जो है मान लो कि 12 है। 8 और 12, हम कहें कि इसका जो है तुम एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। तो एलसीएम का मतलब तुम क्या करना, ध्यान से समझो। एलसीएम का मतलब जो है, तुम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों उसको काट दे। कहने का अर्थ है, जैसे देखो 12 दूना 24, यानी 24 होगा।
यानी बोलिए 8 इसको काट देगा कि नहीं, काट देगा। 12 इसको काट देगा कि नहीं। 24 से छोट कोई भी संख्या बताओ, कोई भी संख्या बताओ जो इसे काट दे, मतलब 8 और 12 उसको काट दे, नहीं ना है। लेकिन इसी के लिए हम एचसीएफ का बात कहें तो तुम कहेगा कि सर दोनों में जो है सबसे बड़ा से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दी हुई संख्या को ही काट दे, तो कौन ऐसा संख्या है जो दोनों के काट देगा, यानी 4 हो जाएगा इस। हाँ तो देखो नहीं बोले बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहीं पे जो है अब हम लोग का कंसेप्ट समाप्त होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक बार और बोलते हैं, एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है कि देखो हमारे लैंग्वेज पर ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्या पूरी पूरी काट दे, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्या, मतलब जो संख्या दिया गया है जिसका एलसीएम निकालना है उसे पूरी पूरी काट दे। ध्यान से समझना, अब अंतर हो जाएगा इसमें। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो, मतलब जो है इससे जो है ये कट जाना चाहिए। लेकिन एचसीएफ देखो क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा कहता है कि वो ये छोटी कह रहा था, ये बड़ी कहता है। ये हमेशा से छोटी की बात करेगा, छोटी संख्या के, ये हमेशा से बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या की। अभी कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह काट दे, बड़ी से बड़ी। अब ध्यान से समझो, इसको बोलो दू दोनों को काटता था कि नहीं, दू भी दोनों को काट देगा। 4 काटेगा कि नहीं, तो दू भी काट रहा है, इसको 4 भी काट रहा है, तो बड़का कौन हुआ, 4। इससे बड़ा और कोई काट सकता है जो दोनों के काटे नहीं, मतलब 8 से कहिएगा तो ये कटेगा, 6 से कहिएगा तो ये कटेगा, ये कटवे नहीं करेगा, तो दोनों के काटने वाला सबसे बड़ा यानी 4 है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। ये समझ आया कि नहीं आया, यह मेन चीज इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे जिसको पकड़ आ गया आराम से एलसीएम से पार हो गया। जब भी हम कहेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करे, तो समझना कौन सी निकालना है, एचसीएफ। हम कहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या को पूरी तरह से मतलब विभाजित करे, ना जो 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 पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जो पूरी तरह, मतलब कहने का अर्थ है हम एलसीएम कहेंगे ना तो ये काटने वाला जिसका एलसीएम निकालेगा वो इसको काटेगा, एचसीएफ कहेंगे ना तो ई इसको काटेगा। ये दोनों में अंतर है, ई इसको काटता है और ई इसको काटता है। यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी किसी का हो गया। अब हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे। अब जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम बनाते थे, देखो उसके अब विधि को जो अप्लाई करना यहाँ पे जो बता रहे हैं उसी को, जैसे मान लो कि 8, 12 और मान लो एक और संख्या जो है मान लो कि 20 है, कौन सी है, 20 है, तो हम कहे कि इसका एलसीएम निकालो, तो तुम बउआ वाला मेथड मत लगाना कीजिए, मतलब 2 से कटेगा तो फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, ऐसा नहीं करना है। तुम सीधे कहना एलसीएम की एचसीएफ, और हम एलसीएम कहेंगे तो तुम जबले कटेगा तले कटाते चलेगा, मतलब कम से कम 2 गो कटना चाहिए। अब भागा देने में ध्यान से समझना, हम लोग को आदत है पहले 2 से स्टार्ट करना, लेकिन अब तुम कहीं से के स्टार्ट करके कहीं जा सकता है, सब फ्री फंड। कोशिश करना बड़ा से बड़ा कटे, बोलो 4 से कटेगा कि नहीं, 2 से भी कटेगा, 4 से भी, तो हम काहे 2 के लिए फिर में पड़े, चारों ले ना लो, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, और कटने वाला है, बस एक बार में काम खत्म। हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 पचे 120, तो हम सीधा एलसीएम बराबर 120 ले लेंगे। इस समझ आया कि नहीं आया, इस समझ आया कि नहीं आया। लेकिन इसी को देखो यदि कहीं कह दे कि एचसीएफ ज्ञात करो, कौन सी ज्ञात करो, एचसीएफ, तो सेम हम इसी तरीका से चलेंगे, सेम हमें इसी तरीका से चलेंगे। इसमें भी क्या करेंगे हम, जैसे देखो
अब इसमें क्या करना, जले जो कौन ऐसा चीज है जो इसको सभी को काट सकता है, चार, तो सीधे चार, तो इसका चारे जो है HCF हो गया। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? अब जैसे देखो हम ले रहे हैं 8 दून 16, 8 3 12 24 और 20 दून 40, चलिए ये ले लिए हम। अब बोलो इसका, हम कहें कि LCM निकालो तो कैसे करेगा, तुम ही बताओ कैसे लगाएगा? LCM 8 से आराम से लगा दो, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 5 40। तुम एक के बारे में कर दिया। हमको जो सिखाना था वो नहीं हो पाया, हमको जो सिखाना था वह हम नहीं सिखा पाए। हाँ अब देखो, हम मान लेते हैं कि हमको 4 आया, चारे से कटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 6 24 और 4 दहिया 40। अब बोलो अब इसमें कौन चीज से लगाए? अब मान लो कि हम 2 से लगा दिए, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 5 10। अब कटने वाला है? अब कटने वाला नहीं है, तो हम जब भी LCM बोलेंगे समझना साफा पूरा हसोत के मारेंगे। LCM में पूरा हसोत के पूरा गुना किया जाता है, जोन जोन हो गया तो। अब बोलो 4 दूना 8 दूना 16 16 48, 48 पचे कितना हो जाएगा? 240, 240 हो जाएगा। इस समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझो, या इसको तुम चाहता तो इसे भी बना सकता था। कैसे? तो देखो, जब भी LCM निकालना हो इसमें बड़ा वाला डिजिट लेना, कौन सी? बड़ा वाला, और बड़ा वाला डिजिट का पहाड़ा पढ़ना। अब पीछे वाला डिजिट से मतलब पीछे मुड़कर देखते रहना कि सबसे कट रहा है कि नहीं। जैसे देखो आगे बढ़ना है बड़ा वाला को लेकर, अब पीछे वाला को मिलाते चलना है, जहां मिल जाए हो जाए। जैसे देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन सी है? 20। हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 का 20, या पीछा देखेंगे 8 से 12 से नहीं कट रहा है, 20 दूना 40, 8 से 12 से नहीं कट रहा है, 20 तिहाई 60, इससे इससे भी नहीं कट रहा है, 20 चौका 80, इससे कट रहा है, इससे कटिए नहीं रहा है, 20 छक 20 80, जब 20 पचे 100, अभी भी नहीं कट रहा है, 20 छक 20 80 120। अब देखो 12 से कटा 10 बार में, 8 से कटा कट गया। तो ऐसे भी कर सकता है। ई वाला का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा और ई वाला का मात्र 2 गो तुमको इसमें इस्तेमाल होगा। इसके अलावा भी उपाय है, लेकिन तुम 2 गो कंसेप्ट पहले क्लियर रखो। जब भी हम LCM कहेंगे, जैसे देखो 3 5 8 का LCM बताओ, तो तुम कहने का अर्थ है तुम ऐसे भी कर सकता है जैसे बनाता है। चाहे सीधे देखो इसमें बड़ा कौन है? 8, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूना 16, 8 3 का 24। आई नजर रख लेना ना कब कट रहा है दोनों से। 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 5 से कट गया, 3 से नहीं कटा, 8 6 48, 8 7 56, 56 नहीं कटा, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, अभी भी नहीं कटा। अब तो और आगे बढ़ना होगा ना। तो अब आगे बढ़ना है तो ये तो अब थोड़ा सा अब 10 से अब टप रहा है तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो एक बार देख लेना, ऐसे ऐसे भी देख सकता है। जैसे ये जो है ऐसे हम गुना भी कर सकते हैं, सब अभाज्य संख्या है। तो 5 तिहाई 15, 15 8 20 120 हो गया। ये सब अभाज्य संख्या था, लेकिन कई बार संख्या रहता है तो उसमें बहुत अच्छा से हो जाता है, हालांकि हम उसको देख रहे हैं थोड़ा सा में। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो है LCM हम लोग को ज्ञात करने का समझ आ गया। ऐसे रहता तो ऐसे भी कर सकते थे, किसी से किसी को लगा लेते। मेन जरूरत है फास्ट करना। तो LCM के लिए तुम सब सीख गया बेसिक कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब HCF के लिए सीखो सब। HCF कैसे करेंगे, HCF जो है वो कैसे किया जाता है। तो HCF देखो, मान लो कि हम कोई 2 गो संख्या लेते हैं, जैसे मान लो कि 12 ले लिए और 18 ले लिए, हम कहे इसका HCF निकालो। तो HCF निकालने में देखना कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों के काट दे, जैसे वो पहाड़ा पढ़ के देखता था। इसमें देखना है कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे। ऐसे में ऑप्शन मिलता है तो वहां पे और सुविधा होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे तो दिक्कत है। तो ऐसे देखो 4 से बोलो कटाओ, 2 से कटाओ, ई भी कट गया ई भी कट गया, तो तुम सोचेगा 2 HCF हो गया, नहीं। पहले आगे देखो, 3 से भी दोनों कट गया, तो ई तो एकदम खत्म हो गया। 3 संभावना है हो जाए। अब आगे कटाओ 6 से, 6 से भी कट जा रहा है, तो ई तो खत्म हो गया। जब 6 आ गया तो ई खत्म हो गया।
अब 6 के बाद 12 से देखो, एक एगो, अब जब एगो कट गया तो उधर अब कटवे नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि 6 से दोनों कट रहा है, यानी इसका एचसीएफ जो कितना हो गया है 6। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? अच्छा है, ऐसे भी लोग बना लेता है, ऐसे भी लोग बनाता है डिफरेंस निकाल के। जैसे देखो, या इसको ऐसे भी तुम बना सकता था, जैसे 12 है और 18, इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग आमतौर पर ऐसे भागा देते थे, लेकिन अब तुमको वैसे भागा नहीं देना है। जैसे देखो, इसको ऐसे दो, ऐसा संख्या बताओ जो दोनों को काट दे, बोलो। 4, 2 भी काट दे रहा है, हम 4 मान ले रहे हैं। अच्छा, 3, 3, 3 से कट जाएगा, चलिए। तो 3 चौके 12, 3 छक 18 हो गया। ऐसा कोई संख्या बताओ जो फिर दोनों को काट दे 2 से। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब बोलो, है तो अब कटने वाला नहीं ना है। तो एचसीएफ जब भी हम कहेंगे एचसीएफ, तो जो सभी से सभी कटेगा तब एको को इसमें छूट जाएगा तो नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे 30 होता, तो यहाँ पे 3 से लगाता तो 3 दहिया 30, लेकिन 2 से लगाता तब फिर कट रहा है, तब 5 होता। लेकिन कम से कम हम कह रहे हैं कि मतलब कहने का अर्थ है कि सभी से जो कटेगा ना उसी का जो है एचसीएफ होगा। अब सभी से हर गुना मत करना, एलसीएम में सभी हंसोत के गुना कर लिया जाता है। आ एकदम 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 वो भी हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पे चलेंगे ना तो वहां पर भी बताएंगे। चलिए, अब एचसीएफ हो गया, एचसीएफ समझ आ गया। चलो, अब ध्यान से समझो, एचसीएफ समझ आ गया, लेकिन अब हम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। बरजेश भेजो भेजो, जगह बना है क्वेश्चन भेजो, अब उसका जरूरत है। 18 और 30 का देखो, इसमें कोई भी दो संख्या लेना जिसका डिफरेंस ले लेना, खासकर छोटी संख्या लेना। बोलो, ये दोनों छोटी है कि ये दोनों छोटी है? ये दोनों है, तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया 6। अब 6 से इसको कटा के देखना, यदि कट जाएगा 6 पच्चे 30 हो गया ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीनों वाला रहे तो दूगो का डिफरेंस निकाल के देख लेना, और इससे यदि यह कट जा रहा है तो इसका एचसीएफ जो है यही हो जाएगा। नहीं कटेगा तो फिर आगे चेक करना होगा, फिर ऐसे बना लो, नहीं चेक करेगा। दोनों में किसी तरह से हो सकता है। हाँ, एक और कंडीशन है, कहीं मान लो यहाँ पे 16 आ जाता, चाहे तो इसको गुणनखंड करके देखता, मतलब 2 भाग में तूरो। अब जैसे 8 दूना 16, कहीं 8 से कट जाए, सभी लेकिन कटना चाहिए भैया। है जो डिफरेंस लिए ना 6, ई भी खाली है ये नहीं, तबे होगा। यदि 6 से नहीं काटता तो एक बार औरो इसका डिफरेंस लिया जाता है, मतलब गुणनखंड तूरा जाता है। कहीं उससे दोनों में बड़का बड़का वाला से कटाया जाता है, जो बड़का से कट जाए हो जाए। ना समझा? अब नहीं समझा तो हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो हम समझा देंगे आपको। हम जब क्वेश्चन पे चल रहे हैं तो आपको जो है हम समझा देंगे, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन बना रहता तो बहुत अच्छा होता। चलो भेजो अब उसको, 10 गो हो गया है ना, 10 गो भेजो। अब जो है हम लोग जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे ध्यान दो, ये दो चीज समझा कि नहीं समझा? अच्छा चलो, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन है। 12, 18 और कितना था, मान लो 30 है। तो हम कहे एचसीएफ निकालने के लिए तो तुम ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, अब इसका एचसीएफ निकालना है तो कितना होगा, बस बस कौन ऐसी संख्या जो सभी को काट देगा? 6, तुम एक के बारे में बोल दे रहा है। अच्छा देख, हाँ हाँ, देखो देखो, तब मान लो कि हम 6 ले रहे हैं, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 पचे 30। अब कोई ऐसा संख्या है जो सभी को काट दे? नहीं, तो एचसीएफ जो है हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम पूछता तो सब गुना करते। लेकिन मान लो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो कहीं ई 15 रहता, मान लो ऐसे मान लो, तब क्या करता है एलसीएफ कितना लिखता? मान लो यहाँ पे कहीं 15 रहता, मान लो यहाँ पे 15 रहता, तो क्या करता? ये 15 छक 90 रहता मान लो, तब क्या करता? कौन चीज से कटा है? हाँ, यहाँ पे अब तुमको समझ आ गया, अब पकड़ा गया तुम सब। 12, 18 और 90। चलो अब ध्यान दो, यहीं पे एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट स्टेज आता है, एलसीएम और एचसीएफ का। देखो,
हम पहले कर रहे हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब हुआ जो सभी में कॉमन हो। तो कौन सा ऐसा चीज है जो सभी में कॉमन से मतलब सभी से मतलब सभी को काट दे, वैसी एगो संख्या बोलो। कोई भी बोल सकता है, दो भी, जो जो से कटे, जो भी कोई भी बोलो। चलिए हम 6 लगा रहे हैं। तो देखिए 6 दूना 6 तिया 18, अब 15 छक्का 90, ये ठीक हो गया। तो एलसीएम कहता तो हम जो है एचसीएफ कहता तो जब अब इसमें नहीं ना कट रहा है, कौन सी 3 5, हाँ अब तुम कह रहे है कि सर 3 से कट जाएगा, तो अब यही समझा रहा है एचसीएफ में सभी कटना चाहिए। नहीं कट रहा है तो नहीं हो, एको को गड़बड़ हो गया तो नहीं। लेकिन एलसीएम का देखिए, अब यहाँ पे सीधे तीनों नहीं कट रहा है, तो एचसीएफ सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6। लेकिन यही हम कहे तुमको एलसीएम बताओ, तो ये तो 6 से हो ही गया, सभी कट गया। अब दूगो जो है उसी को भी कटाना होता है। दूगो मेरा 3 से, तो दू का जो दू हो गया 3 एकम 3, 3 5 15, अब नहीं ना कट रहा है। तो अब 6 तिया जो होगा 18 होगा इसका। 6 तिया कितना होगा 18। एचसीएफ जो है देखिए देखिए, एलसीएम एलसीएम जो है 6 त्रिका 18 दूना 36, 36 पचे 180, ध्यान से समझो। अब 180 आ गया। तो एक बात यहाँ पे तुमको गौर करना है, एचसीएफ जो आता है ना, जो एचसीएफ होता है वह इस सभी को कटा सकता है। जैसे देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, 15 छक्का 90, सभी को काट दिया। लेकिन एलसीएम जो होता है ना, इस सभी से कटता है, ई काटता है आ ई ससुरा से अभी सब मिलके काटेगा। अब देखो 12 से कट जाना चाहिए, 12 कम 12, 12 25 60, कट गया। और देखिए 15 बेर में 18 से कटाओ, 18 दहिया 180, 90 से कटाओ 90 दूना 180। यानी एक चीज अब यहाँ पे तुम गौर किया कि यदि कोई एचसीएफ आंसर है तो उससे जो है ये सभी कट जाना चाहिए। यदि एलसीएम आंसर है तो उससे ही सभी कटना चाहिए। अब बोलो, मान लो कि हम तुमको यह नहीं दे रहे हैं, हम तुमको ऑप्शन दिए कि एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। ऑप्शन ए नंबर में तुमको हम दे दिए 120, बी नंबर में ऑप्शन दे दिए तुमको मान लो कि 360, सी नंबर में ऑप्शन तुमको दे दिए मान लो कि जैसे एलसीएम है तो मान लो कि 160, मान लो 160 है मान लो, और डी नंबर में मान लो 180। तो ऑप्शन से तुम इसको कैसे करेगा? हाँ हमको एलसीएम जानना है, एलसीएम जानना ऑप्शन से। हम हाँ एक सेकंड, हम नहीं चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि इतना भागा दे। तो तुम कहेगा अच्छा ठीक है ऐसा बात है, तो उस सभी से कटाएंगे। 12 से कटाओ, 12 दहिया 120, देखना यहाँ पे टेक्निक है, यहाँ पे जो सीख गया सीख गया। 12 से 120 ठीक है, 18 से कट रहा है, 90 से कट रहा है, 90 से भी कट जाएगा, ये कटाना 18 दूना 36, इसका दुगुना है, कट जाएगा, कट जाएगा, कट गया ना। तो तुम हड़बड़ी में क्या करेगा, कहे बस सर एलसीएम मिल गया, ये सभी से बोले थे कटाने के लिए, लेकिन न्यूनतम बोला है। तो कोशिश करना तुम न्यूनतम खोजने का, अब न्यूनतम कोशिश नहीं करना, खोजना ही है। अब 160 कटाओ इसको, तो 12 से कटाओ, 12 ही से कहीं नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो अब जब 12 से नहीं कटेगा तो ये काम खत्म, ये एको से नहीं कटा तो काम खत्म, सभी से कटना चाहिए। अब इसमें देखो 180, तो 180 सबसे कट रहा है। अब हमको दूगो चीज हुआ, दूगो चीज हुआ कि अब इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, तो जो छोटा वाला होगा वही ना एलसीएम होगा। तो इसीलिए हम एलसीएम इसको टिक मारेंगे। अब इसे बचे कैसे एग्जाम में? तब पहले छोटका छोटका चेक किया जाता है, हई अंतिम में चेक करता, भले ऑप्शन में पहले दिया है तो कहीं ये कट जाता, हमारा तो देखने का जरूरत तो नहीं, ये कटिए जाता था। ये समझ रहे कहाँ मार रहा है एंट्री, एक कहाँ इसका तार जाके जुड़ा है, समझ रहा है ना। यदि हम पहले ही छोटके से स्टार्ट किए रहते तब तो हमको मालूम चल जाता, लेकिन हम छोटका से स्टार्ट किए नहीं तो हमारा टाइम खा गया। चलो एक बात तुम समझ गया, एक और समझो। मान लो
ये बहुत बड़ा बड़ा डिजिट रहता, हजारों में लाखों में रहता, तब कैसे करता? तो एक बात बताओ, यदि कोई संख्या मान लो 72 है, यदि यह 18 से कटता है, यदि यह जो है 18 से कटने वाला है, हेलो, चलो अब ध्यान से समझो, एक चीज यहाँ पे गौर करना, बहुत अच्छा चीज सीखेगा। यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, तो यह जरूरी है कि इसका सभी के सभी गुणनखंड जो है इसको काट देगा। अब किसी में तुरो, तुम किसी में तुरो, जैसे 3 छक 18, 9 दूना 18, 18 मतलब अब और किसी में टूटने वाला है गुणनखंड में, तोड़ दो। अब कोई कोई कहेगा सर 3 3 9 और 9 दूना 18, ऐसे भी तो हो सकता है, तो 3 दूना 6 6 त्रिका बतवा तो है ये है, यानी मूल रूप से हमारा है नहीं आया, दो भाग में तोड़ना, मूल रूप से जो है यही आया। अब ध्यान से समझो, हम 18 से यदि काटते इसको तो 18 से भी कट जाना चाहिए, या मान लो कि है बड़ा बड़ा डिजिट रहता, मान लो 180 चाहे 182 रहता, तब तक कटाना मुश्किल होता। तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं कि इसका तुरंत फैक्टर निकालते हैं, मतलब इसको जो है गुणनखंड में तोड़ दो, और गुणनखंड में तोड़ देते तो मान लो कि ये मतलब ये कोई एक संख्या रहा था, तो मान लो अभी अभी मान रहा है कि ये 18 ही है, तो हम 9 दू में तोड़ दिए, 9 दू में, तो अब बोलो दू से तो लगभग इसमें देखो बहुत सारा ऑप्शन कर देगा, तो दू वाला का चेक नहीं करेंगे, कोशिश किया जाता है 9 वाला चेक करने के लिए, 3 और 9 वाला, 9 से डायरेक्ट चेक करो, देखो 9 से कटेगा, 9 से विभाज्यता का नियम कथी है, यदि अंकों का योग 9 से कट रहे तो संख्या 9 से कटेगा। अब बोलो दुआ 1 3, 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 6 3 9, देखिए 9 से कट रहा है, यहाँ देखिए 6 एक साथ कटिए नहीं रहा है, 8 है 1 9 इहो कट रहा है, तो छोटका ये ना है 180 वाला, ये है आंसर। समझा कि नहीं समझा? तो हम चाहे कटने कटाने वाला विधि को तो हम यहां से इसे तूर कर भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एचसीएफ समझ, एलसीएम समझ आया कि नहीं समझ आया? एलसीएम के देखो, अब इसमें जो है मूल मिला के जो है, कुल मिला के जो है, इसको समझो अब एक बार और समझो इसको। देखो, हम चाहे तो हम इसको एलसीएम का जैसे दे दिया, जैसे मान लो कि यह 18 है, ये कौन सी है? 18 है, ये तो 18 है ही। चलो अब ध्यान से समझो, मान लो कि 12 18 90 है, हमको एलसीएम निकालना है, तुम दो तरीका से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट उस सभी से कटाओ, सभी से 12 से, तीनों कट रहा है, मतलब जो कटेगा, नहीं कटेगा तो वहीं पे काट देना। 18 से 90 से, ये तीनों से कटना चाहिए, यदि तीनों से कट गया तो यही, नहीं कटा तो नहीं। लेकिन ध्यान देना कि अब इसमें हम बोले हैं कि पहले छोटका से चेक करना, तो छोटका से, इसके बाद इसके बड़का से, फिर इसके बड़का से, फिर इसके बड़का से। लेकिन कहीं वह बड़ा डिजिट मतलब डिजिट हो जाए तो दिक्कत होगा कटाने में, तो उस समय में 18 जो है, मान लो 18 है, अब हम तुम कहेगा सर 12 काहे नहीं छूछा कर रहे हैं, खाली 18 ही छूछा कर रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि इसमें 9 आने वाला है, ठीक है ना, और उसमें भी करते तो 3 आने वाला है, तो 3 से भी पकड़ में आ जाता है, लेकिन 9 सबसे बेटर है चूज करने के लिए ऑप्शन। तो ये देखो 9 दूना 18, इसीलिए हम 9 के फॉर्मेट में तू रहा है। 9 से बोलो ये कटेगा, 9 से कटेगा, कट रहा है, ये तक नहीं कटेगा, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही गायब हो गया, बच गया दो, दोनों में देख लो छोटका कौन है, आंसर हो गया। तो एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना, इस विधि का उपयोग बहुत ज्यादा होगा, इस जो अभी बताया है इस विधि का उपयोग सबसे बेसी होगा। अब जो है, अब इसमें देखो अब हम इसको लेते हैं, अब इसी चीज का हमको एचसीएफ निकालना, एचसीएफ। तो एचसीएफ भैया कितना आया था ये बताओ हमको थोड़ा सा। 6 एचसीएफ आया था। चलो अब हम ऑप्शन में 6 हम लिखेंगे, लेकिन इसको डी नंबर में लिखेंगे, तुम सब जानता है हम पहले यहाँ पे जो है 8 लिख दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में जो है यहाँ पे जो है मान लो कि 15 लिख दिए, तीसरा ऑप्शन में जो है 12 लिख दिए। अब बताओ कि इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा? ये वाला विधि से तो तू समझिए गया है सब कोई, ये वाला विधि से सब कोई समझ गया है, लेकिन अब बोलो, अब इसमें जो है हम ऑप्शन में एचसीएफ किसको चूज करें, एचसीएफ निकलना है, तो तुम एलसीएम में क्या कर रहा था, इससे इसको कटा रहा था, अब इससे इसको कटाओ धाए धाए,
अब इसे ध्यान, सफा जस्ट उल्टा है। एलसीएम का भाई एचसीएफ, एचसीएफ का भाई एलसीएम, जस्ट उल्टा। अब इसे कटाओ, 8 से 12 नहीं कटेगा, ये कभी संभव ही नहीं है कि एचसीएफ हो जाए भैया। अभी देखो 15 से ये तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो और ना होगा। 12 से तो कहेगा हाँ एगो कट रहा है सर, तो दूसरा कट रहा है, एक को गड़बड़ किया तो गड़बड़। 6 से काटो, तीनों कट रहा है, बस यही एचसीएफ हो गया। लेकिन 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 मान लो कहीं यह संख्या कहीं एक बड़ी संख्या होती, जैसे मान लो कि यह जैसे हम बनाने समझाने के लिए हम इसको भी 18 ले रहे हैं, मान लो ऑप्शन में 18, इसका एलसीएम 18 रहता समझाने के लिए। तो देखो अब हम 18 से इसको कटाते, कहीं बड़ा बड़ा डिजिट होता, नहीं कटता। तो जिस तरह तुम वहां पर से तूर के यहाँ पे चेक किया है, उसी तरह इसको भी तो तूर सकता था, 9 दूना 18। जब इस सभी उसको काटेगा, मतलब इसको इसको इसको, तो आंसर होगा। तो इसी का ना गुणनखंड जो है ये, तो ये गुणनखंड 9 हुआ, तो इसको भी इसको भी इसको भी काटना चाहिए। तो बड़ी संख्या को कटा के हम लोग देख लेते। अब 9 से कटाना आसान है, कैसे, 2 1 3, 9 नहीं आ रहा है, नहीं कटेगा। 8 1 9, तो 9 आ रहा है तो ये कट सकता है, यहाँ पर भी 9 है, लेकिन एक को गड़बड़ हो गया तो नहीं हुआ, तो अभी कटना चाहिए। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? आईएचसीएफ के केस में ये दो चीज कंप्लीट हो गया ऑप्शन से चूज करने वाला। अब तीसरा देखो, अब तीसरा एगो बताए थे शायद पहले ही कि दोनों का डिफरेंस ले लेना। हाँ डिफरेंस वाला अब एक बार समझ लो, जैसे हम थोड़ा सा इसको मिटा दे, अब ये तो दोनों समझ गया। चलो अब यहां से देखना, मेन चीज है, अब एलसीएम एचसीएफ शुद्ध गया तुम्हारा, अभी एक दिन और होगा। कहा कर, एक बार बता दिया जाएगा सभी तो लड़का से कहेगा सॉरी इतना ना है कि क्या कहा जाए ना, नहीं समझो। अब देखो हम चाहे तो इसका एक और मेथड यूज कर सकते एचसीएफ के लिए, लेकिन वो केवल और केवल एचसीएफ के लिए है। जैसे देखो किसी भी दो संख्या का डिफरेंस ले लेना, लेकिन कोशिश करना जो छोटा है उसी दो का लेना जिसका गैपिंग कम हो। जैसे ये दोनों का है, दोनों छोटा है, ये दोनों का जो है डिफरेंस कितना हो गया, 6। तो हम बोलो अब 6 से जो है ये डिफरेंस है ना, इसको कटाएंगे इसको कटाएंगे इसको कटाएंगे, यदि तीनों का तीनों कट गया तो वाजिब है कि इसका जो है 6वें एचसीएफ होगा, होगा तो होगा। इस समझ आया कि नहीं आया? इस समझ आया कि नहीं आया? लेकिन एक और केस हो सकता है, केस कौन सी हो सकता है, मान लो कि 6 हो गया, ठीक है, कहीं यह जो है बहुत बड़ा संख्या आ गया कटाने में। मान लो ये तो 6 है, तो तुम आराम से कटा कटा के 6 दूना 12, 6 3 18, 14 मतलब कर ले रहा, 6 5 30 कर दे रहा है। लेकिन मान लो कहीं इस संख्या कहीं 160 आ जाए, ये सब भी बड़ा बड़ा होगा, जब ये बड़ा आएगा तभी ये वाजिब है बड़ा होगा। तो उस समय तुम क्या करना, इसको जब तुम घटाया है ना, घटा के थी किया है, तो इसका भी गुणनखंड जैसे यहाँ पे किया है दोनों केस में, अब इसको कैसे गुणनखंड करेगा, तो हाँ तो 16 गुना 10। अब देखो बहुत सुंदर, बहुत डेवलप निकाला तुम। ये जीरो जो है ये बहुत काम देगा हमको। बोलो 10 से वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में 0 होगा, तो ई वाला तो हो सकता है, ई वाला नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा, मतलब अभी अब जब ई बदलेगा तो ई तो बदला रहेगा ऑप्शन में। तो इस तरह करके इसको देखा जाता है, नहीं हुआ तो फिर इसको तुरेंगे, फिर इसको तुरो, 5 तुर दो, अब तो होगा। तो ऐसे करके चेक करके निकाल लिया जाता है। हमको लगता है एलसीएम और एचसीएफ का जो है मूल्य विधि जो है आप लोग समझ गए हैं। अब ध्यान तो समझना, एक बार ही कर दे रहे हैं। पहला बताए हैं, जब भी हम एलसीएम को छेड़छाड़ करेंगे, जैसे देखो अब समझो इसमें, अब फाइनली समझो इसमें, अब तुम सबका दिमाग हौच पौच हो गया है ना, दिमाग हौच पौच हो गया है क्या? देखो 12 18 30, अब जो है हम कहें कि इसका जो है एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, अरे जितना अच्छा से चल रहा है चलने दो। ये जो है एलसीएम जो है, इसका एलसीएम कितना आया था ये बताओ हमको, ये बताओ इसका एलसीएम 180, 180 आया था। हाँ
तो 180, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना। हम यहाँ पे दे दे रहे हैं 120, बी नंबर में ऑप्शन दे दे रहे हैं, समझो यहाँ पे 160, सी नंबर में 360 और डी नंबर में 180। ऐसा ही ना था, मान लो। अब ध्यान समझो, देखो एलसीएम निकालने के केस में बस इतना ध्यान रखना कि हम चाहे तो ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। इसमें भागा देने में अब बचपन वाला नहीं, जितना अधिक से अधिक डिजिट हो लगा के एक बार में फाइनल करना, ठीक है, एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन यदि हम एचसीएफ कहें, एचसीएफ कहें तो ए नंबर में 12, सी नंबर में मान लो 15, डी नंबर में, सी नंबर में मान लो, बी नंबर है, सी नंबर में मान लो कि यहाँ पे 8 आ गया, डी नंबर में मान लो यहाँ पे 6 आ गया। ध्यान से समझना, आप एलसीएम निकालना रहे तब पहला विधि में ध्यान से समझो कि हम यहाँ जो चीज से डिजिट से भागा लगाएंगे, फिर लगाते जाएंगे, फिर लगाते जाएंगे, जब तक कटेगा तब तक कटाते जाएंगे, जो आएगा सो आएगा। अंतर इतना ही है पहले से और अब में कि अब हम बड़ा डिजिट से प्रयोग करेंगे, ठीक है, कहीं से कहीं प्रयोग कर लेंगे। एचसीएफ निकालना हो तो हम बोले हैं कि इसको जो सभी से कटे तहे तक लगाना, जहां सभी से कटना बंद हो जाए बाकी सब में गुना करना, कह लेना एचसीएफ इतना है। ये पहला मेथड ठीक हो गया। दूसरा बताए थे आपको हम कि जब भी हम कहेंगे एलसीएम तो तुम क्या करना, इस सभी जो है, जो ऑप्शन है एलसीएम जो है, इस सभी को एकाएक ही कटा देना, एकाएक ही कटा देना सभी को, मतलब ये जो 120 से करना है, इस सभी का जो सभी से जो कट जाए वही तुम्हारा आंसर होगा। दूगो विधि हो गया। तीसरा विधि तुमको बोले हैं कि जब ऐसा दिक्कत होने लगे, ये बड़ा बड़ा डिजिट हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, तो इसको तुम क्या करना, पेयर में तोड़ देना, यानी 2 खंडों में बांट देना, और 2 खंडों में बांट के इसको चेक करके तुम बताना कि हाँ ये कट रहा है, सभी से कटना चाहिए ना, समझा, सभी से कटना चाहिए। जैसे मान लो इसको तोड़ दिया 9, तो अब जो है जो एलसीएम आया, मतलब जो मतलब आएगा वह तो ये कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, तो उसके आधार पे भी हम देख सकते हैं ना, समझा। लेकिन हाँ ये बात ध्यान देना, पीछे वाला चीज को भी देखना है, कटना चाहिए, सबसे कटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब लेकिन हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब एलसीएम वही होगा, एलसीएम वही होगा जो इसके गुणनखंड से कटेगा, नहीं तो संभव नहीं है। एचसीएफ के केस में भी बताए थे कि इससे अब इसको काटने का देखना, जो सभी में कट जाए, सभी में कट जाए, नहीं कटने पर तुम अब क्या करना कि हाँ इसको खंडन कर देना, जैसे 3 5 में तोड़ देना, जब बड़ा बड़ा डिजिट हो जाए तो, और नहीं तो ऐसा हो जाए तो हो जाए। या एलसीएम में एक और बोले थे कि सबसे बड़ा वाला का पहरा पढ़ना, आगे बढ़ना, पीछे देखते रहना, जहां मिल जाए तो है कह देना। और एचसीएफ वाला में बोले थे कि दोनों का डिफरेंस ले लेना, और डिफरेंस लेने के बाद देखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 आ गया तो 6 से ई तीनों चेक करना, कट जाते हैं एचसीएफ, नहीं कट रहा है, यदि कहीं बड़ा डिजिट आ गया तो फिर इसको हम एक खंड में और तोड़ लेंगे, और फिर इससे एक देख लेंगे, एको गो से कट जाए, मतलब कोनो एको गो से कट जाए तो हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ तब सबको समाप्त है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलो अब जो है तुम इसमें क्वेश्चन लोड कर दो। अब देखते हैं कहां तक इसमें फायर होता है। आके इसमें अभी और कंसेप्ट लेके चले, अभी और बहुत सारा है जी, बहुत सारा है। वही हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में 2 4 गो प्रैक्टिस हो जाएगा ना, प्रैक्टिस उसके बाद में जब और बताएंगे तो बेहतरीन से समझ आएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं डाल दो डाल दो डाल दो। ना 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 ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये वाला बैच जो है इसमें पूरा सफा पूरा एथी करके आओ सब भाई, कौन सी दून कहा जाता है। हाँ यही पर कहे नहीं लाया है, इसी पर लाता समझाने के लिए, फिर इस पर आएंगे हम, उसी पर लाना, वो पेजवा रहने देना, पेजवा अब कट गया कब, अच्छा रहने दो, अब इसी पर होगा तो। इसका जो है सबका अलग अलग बना लो बढ़िया से फाइनली।
बुक थोड़े यहाँ पे पीपीटी पीपीटी। अब प्रश्न देखो, तुम सब देखेगा तो कहेगा वाह इतना हल्का हल्का, आराम से बना देंगे ना। ऐसा होता है। इतना हल्का हल्का नहीं देता है भैया, औरो भारी भारी भी है। तुम सब जीडी के लिए पढ़ता है तो इतना पढ़ना पड़ेगा, जो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए पढ़ता है वो कितना पढ़ता होगा। उसमें आदमी आदमी नहीं रहता है, आदमी किताब हो जाता है। आदमी आदमी रहेगा तो वो निकलवे नहीं करेगा, किताब बनना होगा। अब समझो इसमें, देखो अब तुमको आएगा इसमें जो भी हम बताए हैं, वो वाला जो तुम काट दिया का रिकॉर्डिंग। चलो अब ध्यान से समझो, अरे हाला ना करो। चलो हम कह रहे हैं, इसको देखा जाए, समझो। अब पहला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है एसएससी जीडी 2024 से, मतलब शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। और इसमें जो देखिए 18, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है। जब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो तुम बोलो ई वाला इसको काटेगा कि ई वाला इसको काटेगा। हाँ, ई वाला इसको काटेगा। कौन संख्या, न्यूनतम की बड़ा वाला। हाँ बस, तब इसमें देखना सबसे छोटा कौन है, 24। तो 24 को बोलो सभी काटेगा, नहीं 36 नहीं कट रहा है, नहीं कटेंगे, ये छोड़ देंगे अब। 24 के ये तो खत्म हो गया 24। अब इसके बाद जो 36 है, 18 दूना 36, 24 36, 24 से 36 नहीं कटेगा। अब बोलो इसमें, बोलो 72 है, 64 देखो, 64 नहीं कटेगा, 36 दूना 64 नहीं होता है। अब देखो जो है, अरे कहा कहोगे, आ अरे का कबो कबो अंदर हो जा रहा है। प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड नोट 3, अपडेट करने का कह रहा है सर, ये अपडेट करने का बोल रहा है। तो ये तीन गो गलती हो गया, तो ऐसे भी इसमें कह सकता है आंसर हुआ। नहीं तो इसके लिए तो बहुत सारा मेथड बताए थे। तुम चाहता तो यहाँ पे एलसीएम बनाना है तो कौन सी लेता, डिफरेंस लेके बना सकता था। हाँ, एचसीएफ में डिफरेंस लेता, एचसीएफ में डिफरेंस लिया जाता, एलसीएम में नहीं। हाँ हाँ, बड़ा वाला के पहाड़ा पढ़ के देख लेता, लेकिन वहू से बेटर तो ये वाला है, ये सबसे बेसी इस्तेमाल होता है। चलो ये देखो 2 नंबर वाला बोलो, 120, 140, 280 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यह भी जो है एसएससी जीडी फरवरी 2024 का है। हम वही क्वेश्चन इसमें रख रहे हैं जो केवल और केवल पूछा हुआ है, और खास पूरा जीडी में। अब बोलो ई वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सबसे पहले जीरो से जीरो से जीरो से जीरो कैंसिल। तो यहाँ भी आंसर में भी एगो जीरो कैंसिल कर देना पहले। ना हाँ सभी ऑप्शन में, हालांकि जीरो वाला छोड़ दो मेथड, तुमको उतना समझ नहीं आएगा तो इसी तरह बना दो तुम, इसी तरह बना दो। हाँ तो ऐसे कटाओ, हाँ 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 जीरो से कटाओ। तो इससे इससे जो है ये सभी कटना चाहिए, कटना चाहिए। तो तुम ऐसे समझो ना, 12 है और 96 है, ऐसे करके चलो, जीरो से जीरो सभी खत्म हो गया। एगो जीरो से एगो जीरो खत्म करो ना। अब इसमें भी, इसमें भी, लेकिन सभी में रहना चाहिए। ऑप्शन में नहीं हो तो कोनो दिक्कत नहीं है, काट देगा, एगो ऑप्शन में काट देगा, जीरो नहीं है तो होबे नहीं करेगा ना। ऐसा भी होगा ना, आगे नहीं होगा, हो जाएगा। चलो देखो, अब इसको कटा, 12 से कटा, 12 8 है 96, 24 चौका 97, 48 दूना 96, इतना आराम से कट जा रहा है। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यह भी है, ये भी सबसे कट जा रहा है, इससे छोटा तो कोई नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। हाँ 48 से 24, हाँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये वाला बोलो 1800, ये तो सभी से कट रहा था ना। अरे भैया सुनो, सुनो, देखिए ज्यादा जोगी मठ गुजरे,
बी नंबर। हाँ तो उहे ना कह रहा है कि ई तो सभी से कट ही जा रहा है, लेकिन ये बड़ा वाला है। अब देखो ई वाला तो होबे नहीं किया, 1800 तो ये कटवे नहीं करेगा, और 480 है, तो 480 सभी से कट रहा है। हाँ 12 से भी कट जाए, 12 × 4 = 48, 24 × 2 = 48, और 48 यानी ये आंसर होगा। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन कहीं दिक्कत करता तो तुम इसको 120, 240 और 480 लिख देता, और यहाँ पे सीधे तुम 10 से लगा देता। ये 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये बोलो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब बोलो कैसे लगाया था, 12 से लगा, 12 दूना 24, 12 चौका 48, एलसीएम निकलना है हमको। तो देखो अभी दू से अब लगा, जहाँ दू से कट रहा है अभी लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। एलसीएम में जब तक कटे कटाओ, एक हो जाएगा, और ये दू हो जाएगा, एक हो गया। अब बोलो 2 दूना 4, 12 चौके 48 है, और 48 में 10 से गुना करेगा 480, ऐसे भी कर लेता है। दोनों में जो भी आपको बेटर लगे उससे करना, लेकिन एग्जाम में वही वाला मैटर बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन खाली क्रम ध्यान रखना छोटा बड़ा वाला, तब आपका जो है दिक्कत नहीं होगा। इसमें सभी किसी को समझ आया कि नहीं आया? हाँ बोलो अरुण। उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, और तुम सबको जो है बहुत प्रॉब्लम है। अब बोलो इसको, आगे बोलो। ये अरे समझो इसको, 2800 और 756 का महत्तम समावर्तक निकालो, यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाला है, तो इससे अभी कटेगा, इससे अभी कटेगा ना, तो ये कटाओ, दोनों से कट रहा है कि नहीं, तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 56 है, 56 से देखो, 56 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इस देखने में हमको दिक्कत हो रहा है। तो हम इसको बोलो 56 को 2 भाग में तोड़ दो, 56 के 24, 14 चौका 56, यानी बोलो इस 7 से भी कटना चाहिए, 14 से भी कटना चाहिए। हाँ तो 14 से कटा दो, 14 से कटा दो, चाहे चारों 4 से कटेगा तो दोनों कट जाएगा, लेकिन 14 से कटा के देख लो। 56 जो है 14 से कटाओ ना, 14 से ही कटेगा, छोटका वाला कटाओ, 14 × 5 = 70, और 14 × 6 = 56, तो ये तो 14 से कट रहा है। इसमें और देखो, आ यही आंसर है। अच्छा चलो, ये जब इसमें जब तुमको दिक्कत हो रहा है, बड़ा बड़ा डिजिट हो गया, तो इसका भी एक और उपाय बताए थे, ये दोनों का डिफरेंस बताओ कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस, ये भी दिक्कत हो रहा है। तब चलो तब यहाँ पे आओ, 2800 जो है 00 और 756, अब इसको कटाओ, कौन चीज से कटाएगा, कोई एक संख्या ले लो जिसे ही कट जाए। 14 से कह रहा था तो 14 ही से कटाओ, 14 दूना 28, यानी एगो 0 20 हो गया, 20 हो गया ना, 200 हो गया। चलो 14 × 5 = 70, और 14 चौका 56, और कौन चीज से कटेगा बताओ, 2 से कटेगा, और बड़ा डिजिट लो ना, बड़ा डिजिट लो, 4 से नहीं कटेगा, 4 दहिया 40, 4 2 14 ना होगा, दुए से होगा, तो 14 दूना 28, हालांकि ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया बोलो 27, अभी कटने वाला है नहीं ना, तो ये 14 दूना 28, तो इसका 28 से आंसर होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। जब फंसने लगे, जब दिक्कत तुमको लगे, तो ये वाला मेथड अप्लाई करना जो बड़ा बड़ा होता। अभी सब छोड़ देना, लेकिन एलसीएम कहता तो आगे बढ़ जाते, एलसीएम कहता तो इसमें देखते, अभी इसमें भी आगे बढ़ा नहीं जा सकता, ये यहीं पे हद हो गया, तो गुना कर देते। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? चलो अभी वाला बोलो, 24, 126, 168 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक बोलो कौन सी होगा? हाँ महत्तम समावर्तक जो है, ये दोनों का अंतर ले लो, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, 42 शायद आ रहा है, 42 से इसको कटाओ, सभी को, सभी कट जा रहा है, तो इसका 42 से आंसर होगा। 2 चौके 8 और 4 चौके 16, हाँ कट जा रहा है। हाँ
हाँ मतलब ये भी कट गया, 42 दूना 84, ये भी कट गया, आई कटाओ, 42 तिया 126, 2 तिया 6, 3 चौका, हाँ हो गया। चलो अब ध्यान दो, ऐसे भी कटाता ना, तो हाउ वाला मेथड तो ब्रह्मास्त्र मेथड है। ये वाला जो ये वाला बना रहा है ना एलसीएम और एचसीएफ के लिए सबसे अधिक यही अंतिम और अंतिम यही होगा। इरामबान है, इरामबान है ये वाला जो है, ये शॉर्टकट बान है। अब ध्यान दो, अब महत्तम समापवर्तक फिर निकालना है। अब महत्तम समापवर्तक तो बोलो इसमें बड़ा कौन है? अब मतलब घटा लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, ये दोनों का डिफरेंस बोलो, डिफरेंस डिफरेंस। देखो 50 यहाँ पे 250 हो गया तुम्हारा, 250 यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 300। हाँ जोड़ो ना, ना 150 150 हाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 100 कितना आ गया? 70। तो 170 हम ले लिए, और 170 से बोलो ये सभी कट रहा है। कितना में तुरेगा? 10 और 17 में तुरो ना, तो 10 से ही कहाँ को कट रहा है? नहीं होगा, ये तो जो है 170 जो है ये नहीं हो रहा है। आ हाँ 34 से कटाओ, सब कट जा रहा है, तो सब कट जा रहा है तो 34 कर लो। नहीं तो दिक्कत हो रहा है एक बार में, तो इसको सबसे अच्छा है, इसको 10 20 और 850 और 1156 लेकर इसको जो है कौन चीज से लगा देगा? 17 से। तो 17 छक दिलोतर से 60 हो गया, 17 पचे 85 और 17 छक दिलोतर से, 17 छक दिलोतर से, और ये कितना हो गया? 13 और 17 अठे 36 है, 68 हो गया। और कटने वाला है इसमें? नहीं नहीं ना कटने वाला है, ये कट जाएगा। दू से कहाँ का? हाँ दू से कट जाएगा, तो दू से लगा दो, तो ये हो गया 30 और ये हो गया कितना? 25, ये कितना हो गया? 34। बस ये तो हो गया, ये वाला आंसर हो गया, अब नहीं कटेगा। वो एचसीएफ है, एचसीएफ है तो इतना ही तक रुक गया। ये जो है 17 दू हो गया, 17 दूना 34, ये समझ आ गया। चलो ये बोलो, आगे बोलो। इतना इतना का मौसा ज्ञात करें, इतना इतना का मौसा ज्ञात करे। तो सबसे अच्छा जो है तुम सब उहे लगा लो, हऊ वाला जो बना रहा है उहे से बना लो, सबसे बेटर है। 500 जो है उसमें गलती होने की संभावना नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि आपको माइंड में ऐसा चलेगा एग्जाम में जो ये हो गया मिल गया, लेकिन कई बार होता है कि दिक्कत होता है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होगा, इसमें सब मूल मान आता है। इसीलिए एग्जाम में भी तुम सब कोशिश करना ये वाला लगाने का। बोलो कटाओ इसमें। हाँ हाँ, ये तो बड़ी डिफरेंस वाला आ गया है, डिफरेंस वाला आ गया। तो 27 वाला कटाओ ना, देखो 9 तिया 27, तो 9 से बोलो ये कट जाएगा, 9 से ही कट जाएगा, 9 से ही कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 9 अठे 72, 5 3 नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको तुरो, अब इसको तुरो, 7 तिरका 21, 3 से कटा के देखो, 3 से, 3 से कटाना जोड़ के देख लिया जाता है। 3 1 4 5 9 कट जाएगा, 7 1 8 1 9 कट जाएगा, 8 3 11 7 11 7 18, 3 से कट जा रहा है। तो हो सकता है ये संभावना है ये होगा, संभावना है ये होगा। हाँ? 9 से ऊपर जा रहा है, 9 अठे 72, 6 3 9 7 3, हाँ हाँ 9 से, तो ये सबसे बेटर ये है, तो बड़ा ही है। हाँ 9 से कट जाए, समझ गए समझ गए। हाँ 9 से कट जा रहा है, 9 से कट गया, यही हो गया आपका आंसर। या आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे बताए हैं, आप 9 से भागा लगा दीजिए, या 3 से लगा दीजिए, 3 से सब कट रहा है, इसके बाद छोट हो जाएगा, जब से लगेगा तब से लगा लेना, हो जाएगा। चलो अब बोलो इसमें आगे देखो, अब ये वाला देखो, फिर महत्तम समावर्तक है। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा वैरायटी अब चेंज करेगा। अब यहीं पे समझ लो, किसी किसी को जो है अब यहाँ पे एक्स वाई लगा के पूछेगा तो ये कहेगा वाह हो गया,
चौपट। सीखे थे क्या, मिला क्या ना। तो ये गम और शिकवा की बात नहीं है, इसमें गम और शिकवा नहीं करना है, इसको समझना है। देखो कैसे तुम मूल रूप से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए हो। ई वाला मान से भी निकाल सकते हो, और ई वाला तो जो है रामबाण वाला है, ई वाला बेहतर है, सबसे अधिक हम लोग भी वही प्रयोग करते हैं ई वाला। कहीं कहीं अभी हो जाता है, छोटा छोटा डिजिट आता है, डायरेक्ट इसे देख लो, बड़ा हो गया उसे देखो। अब देखो अब क्या दिक्कत है कि देखना, इसके लैंग्वेज में सेम सेम ऐसा ऐसा बात करेगा तुमको, और बाद में ले जाके एक्स वाई में अझुरा देगा बिजली के तार में। तुम समझेगा कि जा ये तो बड़ी दिक्कत वाला बात है, जबकि दिक्कत वाला बात है हिले ना होगा। ये अब अपने कॉमन सेंस का बात है, टीचर यहाँ पे लाके छोड़ देगा आप तुमको, बेसिक कंसेप्ट हो गया है। ये हम प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। इसको देखो क्या करा, इतना इतना का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ एक्स है। देखो एक्स है, एक्स के अंकों का गुणनफल कितना है, यानी ध्यान से समझो, यानी ये देखो अब अपने में अपने फंसा रहा है। इस सब का महत्तम समावर्तक एक्स है, तो पहले भाई महत्तम समावर्तक निकालो ना, जो आएगा वही ना तुम्हारा एक्स हो गया, एक्स हो गया महत्तम समावर्तक। मान लो हम निकाल लिए, मान लो कि 1 2 4 आ गया, मान लो। अब करा एक्स के अंकों का गुणनफल कितना होगा, यानी भैया इस सबको गुना करना है, 1 का 2 का 2 2 चौका 8, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जैसे निकालता था तुम वैसा ही उसको निकालो ना, अंतिम में तुम उसको। अब कभी कभी कहेगा एक्स का मान, मतलब देखिए इतना इतना का महत्तम समावर्तक एक्स है, तो ज्ञात कीजिए एक्स बटा 2 + 5 कितना होगा। अब लड़का कहेगा दूसरे महत्तम हो, पूछले रहा महत्तम रहा दूसरे रहा महत्तम में, वो एक सौ से बाटा लगा तो समझे ना आले, ऐसे लोग कहता है, जबकि बात कोई विशेष बातें नहीं है। भैया ये एक्स वाला मान रख दो, ऐसे भी कह सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा विस्तार करना चाहते हैं, कभी कभी कहेगा तो यदि इसका महत्तम समावर्तक एक्स है तो इसका वर्गमूल कितना होगा। अब इस समझ रहे, अब हमको आगे बोलने का हमको लगता है जरूरत नहीं होगा, तो एग्जाम में ऐसा ही करता है, बहुत सारा वैरायटी से तुमको पूछेगा, सब कर देगा, उससे भी हारेगा तो कहेगा इसका महत्तम समावर्तक एक्स है, एक बारो दे देगा 4 15, इसका महत्तम समावर्तक जो है वाई है, तो बताइए एक्स भागा वाई कितना होगा। तो तुम कहेगा बस एगो वाला तो ठीक रहा है, अभी फिर अभी दूगो वाला केने से आगे लगे में कुछ ना है भाई, बेसिक वही है। देखो बेसिक उसी लेकर बेसिक बेसिक होता है, बेसिक उतना ही है, ये अपने कॉमन सेंस का बात है। इसका मान एक्स, मतलब इसका एचसीएफ निकालो, उसका भी एचसीएफ निकालो, दोनों को भागा दे दो, कभी ए स्क्वायर में दे दे, बाटा में दे दे, कभी ऐसे करके ए प्लस बी के होल स्क्वायर में दे दे, चाहे कह दे ये बताओ कि अब ऐसे भी कह सकता है कि बोलो हाँ ऐसे ऐसे होगा, जैसे ऐसे कहेगा एक्स के वर्गमूल वाई के वर्गमूल से कितना % कम है। अब लड़का कहेगा हो गया, हम बना रहे हैं एलसीएम, आई ससुरा ले गया है परसेंटेज में। तो भैया परसेंटेज का बेसिक आपको मालूम नहीं है, एक्स का वर्ग और वाई के वर्ग, पूछेगा एक्स का वर्ग वाई के वर्ग का कितना % है, तो ये कहेगा एलसीएम तक ले तो ठीक रहा अभी एलसीएम से लेकर चल गए देख दूसरा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में ले गए, ये हमारा समझ से बाहर लगा, छोड़ देने कुछ हम करने हो चाहे ना हो, अगला बार देखा जाए। तो छोड़ने वाली बात है, जहां भी हो इसमें डरने की जरूरत नहीं हो। इसके यदि मूल, इसीलिए हम कहते हैं, अब बोलो तुमको हंसी लग रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ रहा है तो हंसी लग रहा है। किसी किसी बच्चा को जाके तुम पूछना अब ऐसे ऐसा वाला दे देना, एगो रेशियो वाला दूसरा चैप्टर से दूसरा चैप्टर में ढुका देना। अब जैसा ही उसको करेगा वैसा ना तो कहेगा बाउंस मार रहा है, पूरा बाउंस मार रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये परसेंटेज में कैसे लेके चल गया ये परसेंट में, तो ये समझ रहा है ना। यानी हम कुल मिला के यही बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का जो टेंडेंसी है, जिसका जो है मतलब जिसका तरंग धर्ज होता है ना, ये बड़ा ससुरा इस तरह करके चलता है, इस तरह गैपिंग मार के चला। अब जब बनाएगा तुम 20 को क्वेश्चन देगा जीडी में, तो तुम देखना
कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा ना, जब तुम देखेगा, हो सकता है कहीं पहले ही भेटा जाए, तो तुम देखते मतलब कहेगा ऐसा क्वेश्चन आता है कहीं, गजब बात है, ये पूछना ही नहीं चाहिए, ये पूछना ही नहीं चाहिए, ये बहुत आसान है ऐसे कहेगा, ये पूछने वाला प्रश्न है। जैसा ही 2 नंबर में जाएगा ना कहेगा ना, गलती पूछ दे ना समझा। कभी कभी, कभी कभी देखना, ध्यान देना, एग्जाम में कभी ऐसा भी होता है। हम खुद अब जीडी का एग्जाम दे रहे थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि हम किस तरह करें कि बन जाएगा, तो हम कहे अरे ये भाई पूछने वाला प्रश्न, ये खुद हम ही कह रहे थे, समझा, ये पूछने वाला प्रश्न है, आराम से बन जाएगा। और जब इसको जब घटा उठाने का कैलकुलेशन कर रहे थे, वो घटिए नहीं रहा था, डेसिमल में दे दिया था भैया, डेसिमल उसिमल में ऐसे करके दे दिया था फंसा के, कैलकुलेशन इतना हार्ड था, कैलकुलेशन के चलते वो मैथ को छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कब कैसा हो जाए, कैसे हो जाए सब समझो, इसमें भी डेसिमल वाला आएगा, वर्ग वाला आएगा, ना समझा, तो ऐसे करके चलना है। हमको लगता है कि अब यहाँ पे बेसी, अरे अरे भैया समझो ना, यहाँ पे अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन का टेंडेंसी समझ आ गया ना। अब देखना, अब इसको हम लोग को निकालना था महत्तम समावर्तक, तो एक्स अंकों का गुणन, मतलब जौन चीज कहेगा नहीं बतवा समझ लिया जाता है, वो एक्स के अंकों का गुणनफल, तो उसमें कहेगा एक्स के अंकों का वर्गमूल, तो वर्गमूल निकाल देना, क्या दिक्कत है भैया। अब इसको देखो, हम क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक, बोलो इससे ही कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, तो कटना चाहिए, तो इसे कटना चाहिए, तो 9 × 8 = 72, 9 से कटाओ सभी कटने वाला है, तो 7 × 3 = 10, 10 × 3 = 13, ये नहीं कटेगा, मतलब 7 × 3 = 10, 10 × 3 = 13, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है ये 72 जो है होबे नहीं करेगा, एक को इसमें से गलती हो गया तो नहीं होगा। और देखिए 96 हो गया, तो देखिएगा 12 × 8 = 96 हो गया, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें से तूर लो, ऐसा करो कि 3 3 चौके 12, कहीं से इस सब से कटना चाहिए इसके गुणनखंड, यानी अब 3 से कटाओ, 3 से सभी कटने वाला है, 7 × 3 = 10, 3 = 13 नहीं ना है, ये अभी नहीं होगा भैया। 108 देखिए, 108 देखो, ये जो है 12 9 टोटल है, फिर 3 आ गया, तो 3 से बोलो ये सभी कटेगा, तो ये अभी नहीं है, अब अंतिम में 4 बज गए, तो अब इससे पूछिएगा, आराम से हो गया आंसर। कौन चीज 9 9 81, हाँ रे, 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ हाँ, ठीक 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 है। अब एससीएफ निकाल के ये आंसर दिया, निकाल के ना, हाँ हम लोग समझ गए कि ये आंसर है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन हाँ इस सी गया नहीं, ऐसे ऐसे यदि रहे तो ऐसा ही चेक किया जाता है ना, लेकिन ये तो वैसा वाला नहीं था, तब इसमें ये वाला मेथड का कोई कमी ना है, इसमें वो वाला मेथड से कोई कमी ना है, इसको सबसे पहले तुमको वो वाला बनाना होगा, कौन चीज, तो ई वाला, अब तो समझ आ गया, ये हम लोग को लग गया है कि ये थी है। तो विभाजता का नियम नहीं जानता है, देखो विभाजता का नियम एक बार रिविजन करा रहे हैं, देखो 2 से वही संख्या कटता है जिसके अंत में सम संख्या हो, 2 4 6 8 10 जीरो भी आ जाए तो 2 से कट जाएगा, 3 गो बताएंगे, 3 गो याद रहेगा तुम्हारा, जय जय है, 2 से हो गया, 2 से जब नहीं कटेगा सीधे 3 से देखना, 3 से, 4 ओर से चेक नहीं किया जाता है, 3 से देखो, 3 से अंकों का योगफल, यानी अंकों का योग जैसे ना जोड़ता है, यदि कट जाए तो 3 से कट जाएगा। एगो प्रयोग होता है 5 वाला, 5 से याद रखना, अंतिम में 0 या 5 हो तब 5 से कटेगा, आ यदि 2 3 5 से कोई संख्या नहीं कटा, तब समझना कि यह जो है अभाज्य संख्या से कटेगा, यानी 5 से बेसी ट्राई मारना, 7 9 से नहीं मारना है, अब सीधे 11 फिर 13 फिर कितना 17, ऐसे करके सीधे करना, तो 2 3 5 से चेक किया जाता है। अब कहेगा कि सर 4 काहे नहीं लिए हैं, तो भैया जो 4 है तो 4 के गुणनखंड में 2 है कि नहीं, तो 2 से कट जाए तो 4 के कोनो हो सकते ना है। अब देखो 3 से 6 काहे नहीं लिए, 6 इसलिए नहीं लिए कि 6 के गुणनखंड में बोलो 3 है कि नहीं,
9 इसलिए नहीं लिए कि 9 के गुणनखंड में 3 आता है, 8 इसलिए नहीं लिए कि 8 में 2 आता है, इसलिए तो तीने को बचा है। अब और जब इससे नहीं कटा तो समझना 1 से लेकर 9 तक कुछ भी से नहीं कटेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। 2 से सम संख्या, अंतिम 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 अंक, खाली अंतिम अंक, अंतिम 0 3 देखना, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से तो कहना जोड़ के देखो, 7 3 10 3 13 नहीं कटेगा ये। 5 से तो अंतिम में 0 वाला कटेगा। अब देखना, अब इसके अलावा तुमको जरूरत होता है विभाज्यता में, समझ लो, जब बात छेड़ा है तो समझ लो। 2 3 5 सही हो गया। अब देखो, अब समझना 6 से कौन संख्या कटेगा, जो 2 से या 3 से कटे वह 6 से कटेगा, काहे कि इसके गुणनखंड कर लेना। 8 से देखना, 8 से 8 और 4 से समझना, 4 से वही संख्या कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक कटेगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। ये 8 से वही कटेगा जिसका अंतिम 3 अंक कटेगा। ये समझ आ गया ना। 7 से वही संख्या कटेगा जिसकी पुनरावृत्ति जो है 6 बार हुई हो, या नहीं हुआ है तो उसको कटा के देखना होगा, इसका कोई विशेष रूल नहीं होता है। 11 से वह संख्या कटता है जिसके सम स्थान और विषम स्थान के अंतर निकालिएगा योगफल का, यदि 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए तो हो जाएगा। तो 11 से बता दिए, 7 से 13 से 37 से इस सब का पुनरावृत्ति वाला होता है। तो हमको लगता है विभाज्यता वाला समझ आ गया होगा। तो उसी नियम से अब इसको देखना है। अब उसके नियम से जब देखेगा तो तुमको जो है अब समझ आएगा कि काहे ऐसे हो जा रहा है, कौन सी नहीं कट रहा है। हम अभी कटा रहे हैं, तुमको देखो ना। 373 है, 1756 है, और कितना है बोलो, 48 2 9 है। बोलो कैसे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 7 3 10 6 नहीं कट रहा है, 4 से 5 से 500 से नहीं कट रहा। अब नहीं कटा तो 7 से एक बार कट, 7 से तीनों नहीं कट रहा है। चलिए, तो अब एक बार 11 से चेक करो, अब नहीं कट रहा है। तो सबसे अच्छा है इसके अंतर को लेके देख लो, इसके अंतर को ले लो। हाँ नजदीक ये वाला है ना, ये वाला नजदीक पर है, नजदीक ये है। तब घटाओ इसको, 3073 में से 1756 घटाओ। अरे 3073 में से 1756 घटाओ, कितना आ गया, 1317। तो 1317, अब बोलो ई इसका गुणनखंड करो तो, 1317 का गुणनखंड करो। दिक्कत हो रहा है। तो जब ऐसा हमको लगता है कि हो सकता है कहीं मिस प्रिंटिंग भी हुआ होगा, नहीं तो कटने वाला देना चाहिए जहां तक है। इसको देखो ना निकाल के, हाँ 23 तक नहीं कटा है। हाँ हाँ, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, नहीं तो हमें नहीं लगता कि इतना हार्ड देगा, इतना हार्ड। और जब ऐसा हार्ड दे दे तो परेशान नहीं होना है, छोड़ के चल जाना है। ये भी एगो टेक्निक है, ये छोड़े लायक है। तो हाँ आंसर कितना दे रहा है, कौन कौन चीज से कटाया है, देखो 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 ना, बताओ उसमें। दो दो इधर हम देख ले रहे हैं। ऑप्शन में 108, उन्हें कटने वाला कौन चीज से कट रहा है ना, देखो। हाँ 1317 आयल है। तो कितना, 3 7 1 8 8 3 11 11 एक 3 से ना कट दे, कटते ना है। चलो ठीक है ठीक है। अब 439, 439, तो 3 से तो कटिए नहीं रहा है सब कोई, 3 से कट जा रहा है। 6 5, इसका गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड करो। 4 3 9 गुना में मतलब कितना कितना है गुणनखंड,
हाँ, ये कहने का अर्थ है कि सीधे 439 से कटा दिया है सभी। 439 से कटेगा ये सभी। अब 439 से कटेगा तो इसका जो है, हाँ धरो, हो गया तुम्हारा। अब 4 × 3 = 12 = 12 नवा 108। तो इसका गुणनफल ना पूछा था, तो इसे इतना आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको प्रणाम कर लीजिएगा और आगे निकल जाइएगा, कहिएगा भैया हमारे बस की बातें नहीं है, जाइए जहां जाना है तहां जाना है। ना तो दिमाग में आ जाए तब तक कोनो बातें ना है। चलो 8 नंबर। अभी बट्टा वाला आ गया, अब दशमलव वाला भी आएगा, चर अचर वाला भी आएगा, दोनों मिला के आएगा, सब मिला के आएगा। वो बेसिक तुम सब सीख गया है ना, अब सीखो इसका। एक लाइन में सीधा इसका देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम निकलना है बटा वाला संख्या का, तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचा वाला का एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकलना है बटा वाला संख्या का, तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचा वाला का एलसीएम। कहने का अर्थ है जो निकलना है उसको ऊपर रखते हैं, बस हो गया काम खत्म। ना समझा? ऊपर का ऊपर, नीचा का नीचा। इसमें जो है ऊपर वाला एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचा वाला का एलसीएम। एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचा वाला का एलसीएम। बाकी सब सेम सेम सेम। अब बोलो इसमें, अब हमको नहीं लगता इसमें कुछ करना होगा हमको। चलो देखो, 2/5, 4/15 और 6/25 है। अब हमको कौन सी निकलना है इसमें? महत्तम, लघुत्तम, समावर्तक, एलसीएम। बोलो ऊपर वाला का एलसीएम, धाए से ना बोला, ऊपर वाला का 6×2 = 12, 12 हो जाएगा, 12 बाटा। और नीचे का बोलो एचसीएफ, एचसीएफ ध्यान देना, एचसीएफ, तब एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। बस 12/5, 12/5 यहाँ बी नंबर में। इस समझ आया ना कि बाटा वाला संख्या का जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है तो वो ऐसा ही कर लेते हैं, कटने वाला होता तो कटा देते। इस समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो अब इसको देखो, पूछा हुआ प्रश्न है भैया, एलसीएम है। बोलो अब, 2/3, 2/3, 4/7, 9/13। अब इसको देखो, एलसीएम लेना है। ऊपर वाला का एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 36 होगा। और एचसीएफ ले लो। हाँ, अब एचसीएफ बड़ा दिक्कत वाला बात है, जब कुछ नहीं मिलता है तो एक तो सभी में ना रहता है भैया, एक तो सभी में ना रहता है, इसीलिए एक निकाल लिया जाता है। यानी इसका एक 36 का 36 से हो जाएगा, 36 का 36 से हो जाएगा। कौन सी? हाँ हाँ हाँ, जिसको निकाला, देखिए जब भी बाटा वाला संख्या हो, बाटा वाला, यदि इसमें एलसीएम निकाला जाता है तो अंश का जो है, अंश का इसका एलसीएम ले लो और नीचा वाला का हर का एचसीएफ ले लो, ये हो गया। और एचसीएफ निकालना है तो ये सीधे ऊपर वाला जो है अंश का एचसीएफ ले लो और नीचा वाला का हर का एलसीएम ले लो, बस हो गया। दो टेक्निके है इसमें, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखते हैं कंप्लीटली। चलो 9 नंबर देखो, 10 नंबर। और 10 नंबर देखो, इसमें 4, 11, 16, 33 का महत्तम समावर्त। तो एचसीएफ निकालना है तो बोलो ऊपर वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ, एचसीएफ 4 हो जाएगा। यानी एचसीएफ जो है इसको निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ यानी 4 और नीचा वाला का एलसीएम यानी 33, 4 13, 4/33। ए नंबर, ए नंबर हो गया। इसमें देखो 12 नंबर, 11 नंबर है का। हाँ, डेसिमल वाला संख्या आ गया। डेसिमल वाला का हम कंसेप्ट दे दे रहे हैं, तुम सब अब बना लेना। कितना टाइम हो गया? हाँ हाँ, वैसा ही होता है। 1:30 बज गया है। देखो इसे कैसे किया जाता है इसको समझ लेना, एक शॉर्ट बता रहा है, फिर डिटेल में कल बता देंगे। देखो, हाँ देखो, 1.2 बटा
और देखिए 1.8 है, 2.5 है। यहाँ पे कौन? हाँ ये ध्यान दो, देखो जब भी डेसिमल वाला हो, अरे भैया देखो डेसिमल वाला जब भी हो, पहले हम डेसिमल को उड़ाएंगे, आप बट्टा में 0। ये तो डेसिमल उड़ाने सबको लगभग आता होगा, सबको आता होगा। अब डेसिमल उड़ेगा तो 10, 2 अंक यहाँ पे मान लो कहीं 7 रहता तो एक बारो 0 दे देते। चलो अब ध्यान से समझो, अब अभी कुछ नहीं समझाया, अब समझना है। अभी बाटा में आ गया तो तुम ऊपर वाला का एलसीएम ले लेगा। जब एनसीएफ है तो एनसीएफ, एलसीएम है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एनसीएफ ले लेगा, हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, पहले तो तुम डेसिमल उड़ाना, दूसरा नंबर में तुम हर गारंटी है कि बराबर कर लेना, बराबर कर लेना। यदि यहाँ पे 12-10 आया, मान लो कि यहाँ पे 1 रहता तो एक बारो 0 तो 100 देता, तब पहले हम हर बराबर कर लेते, पहले दशमलव उड़ा के डेसिमल बराबर कर लेते, सभी में नीचे वाला हर बराबर। तो हर बराबर कैसे करता, तो यहाँ पे तो 2 गो 0 है, यहाँ पे सब एक गो 0 है, तो यहाँ पे 2 गो 0 देने के लिए ध्यान से समझो, अब तुम यहाँ पे 1 गो 0 दे देना जबरदस्ती, तो 1 गो 0 दे देना तो ऊपरों 1 गो 0 देना होगा, अब बराबर हो सकता है। यहाँ 0 तो यहाँ 0, अभी 250/100 है, 181/100, 1/। अब देखो हर जो सभी समान हो, यदि समान संख्या का एलसीएम पूछा जाए तो वही, और एलसीएम पूछा जाए तो वही। अब बोलो 100 का एलसीएम बताओ, आज 100 का एलसीएम बताओ, इसीलिए हारवा बरोबर किए हैं। अब समझ आया ना। इससे एक और फायदा है, कहीं इसमें डेसिमल में मान लो कहीं ऑप्शन होता, कहीं डेसिमल में ऑप्शन होता, डेसिमल में, तो सीधे 100 से भागा देना, 2 अंक के बाद दशमलव देना दो, इसका निकाल के ऊपरा वाला का एलसीएम सेब निकाल के 100 से भागा, कहाँ पे। अच्छा 2 है, अच्छा ये ठीक है, और वो सुंदर हो गया है, तब और सुंदर हो गया है, और सुंदर हो गया है। कैसे, तो ध्यान दो, 1.2 जो बाद में हम उदाहरण दिए हैं वो हमको देना ही नहीं होता, यहीं पे बना लेते, 2.5। अब देखो इसमें तो सीधे 10, इसमें 10 कर दिया, इसमें बोलो, इसमें बटा 1 रहेगा, भिन्न भी भिन्न बन गया ये, अब यहाँ भी 10 हो जाएगा। लेकिन बोलो इस सब का तो डेसिमल 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 उड़ गया है, अब हर बराबर करना है, तो हर बराबर करने के लिए जहां देखो सब में 10 है तो इसको 10 बनाओ, तो ये 10 को जो है नया जो तुम धरा है, यहाँ पे एगो नया धर दिया अपना से 0, तो मैथ कहता है कि हर में जब मतलब जो चीज से गुना कर रहा है, भागा कर रहा है, अंश में भी करना, ऊपरा भी 0 होगा, हो गया। अब सब बरोबर हो गया ना हर। अब ऊपर वाला का सीधे लघुत्तम निकाल दो, तो लघुत्तम तुम जैसे निकालता हो वैसे निकालो, 25 से पहाड़ा पढ़ दो, 25 का 25 × 5 हाँ हाँ हाँ, 18, इसे 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 करके तुम एलसीएम जैसे लेता है, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम निकाल लेना। जैसे मान लो हम ऐसे निकाल दे रहे हैं, हम ऐसे निकाल रहे हैं 12, 18, 20, 25, अब इसको हम ऐसे निकाल रहे हैं, कौन चीज से होगा बोलो, एलसीएम निकालना होगा, तो दू वाला लइको वाला बुद्धि मत लगाना इसमें, सीधे अरे दुए से खाली कटेगा, 5 से भी तो कट सकता है, 5 से लगाओ, 12 का 12 हो गया, 9 18 का 18 हो गया, 9 से भी कटेगा, 5 × 4 = 20, 50, 25, अब 9 से लगाओ, जा 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 जा, इसमें जो है कौन चीज से लगाएगा, 2 से, 6 से लगाओ, 6×2 = 12, 6×3 = 18, हो गया, और 4 का 4 और 5 का 5, इसमें बोलो अब कौन चीज से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 2×2 = 4 और 5 का 5, अब एलसीएम निकालना है, तो 6×5 = 30×60 तियाई 180, 180×360 है, 360 1800, 5 1800, यानी 1800 आ गया, तो 1800 बट्टा कितना होता है, 10, इस सब का तो एचसीएफ मतलब 10 होगा, तो 10 के 10 को कट गया, तो ये कितना 180, तो 180 होना चाहिए, और ना तो यहाँ पे गुना में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, एक के गो में
अच्छा हाँ हाँ, सभी में हमको लगता है रखना होगा। तो फिर सभी में रखिएगा तो फिर कैसे हो जाएगा? तो फिर तो सब बरोबर करने की बात है। नहीं ठीक है, ये जो बना है, भले यहाँ गुना करने में कोई दिक्कत हुआ होगा। देखो 5 से 12 18, 5 चौके 20, 5 25, 6 से 6 दूना 12, 6 तिया 18, 4 के 4, 5 के 5, 2 से 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूना 4, 5 का 5। ये एक बार गुना करो तो अब से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है इसमें। 5 छक 30, 30 दूना 60, 60 तियाई 90, और 9 दूना 18, 180, 180 पचे 18 पचे 90, 900 अबे कर रहा है। 900 आ गया, आगे आंसर मिल गया। गुणनफल 900 है, तो 900/10 करेंगे तो 10 यानी 90 हो गया। यानी 90 आंसर। कहें कहीं ना कहीं जो है गलती होगा। ये ये समझ आया कि नहीं समझ आया? तो हमको लगता है तुम सब अब दे आ उससे मतलब ना है भैया, वो अपना मेथड से बनाए होंगे। ये समझ है ना सब किसी को? यहाँ से देखो, अब डेसिमल वाला में बट्टा दशमलव उड़ा देना, और उसके बाद में हर बरोबर करने के लिए जीरो रख के बरोबर कर लेना। हमें लगता है यहाँ तक सभी को समझ आ गया है। फिर हम कल इसमें देखेंगे। आज यहीं तक के रहने दिया जाता है। कौन सी हो गया है, फिर कल देखा जाएगा। चलो रहने दो।